अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली मुझे लगा था हमारी रिएक्शन वाली जो और नेगेटिव रिएक्शन वाली जो चंद औरतें हैं उनकी ज़बान बहुत गंदी है, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भाई उनसे भी गंदी ज़बान की औरतें इधर यूट्यूब पे मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खान जी, जिनको मैं खान जी क्या ही बोलूँ। वैसे तो मैंने इनका नाम खतरनाक जिन रखा है, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नाम बिगड़ना पसंद नहीं है तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। माजरत। खान जी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई वो मैंने उस पे बनाई थी जो उन्होंने सोनू की दुनिया को और आलिया जी के बारे में बहुत ही नाजेबा तरह के अल्फाज यूज़ करके वीडियो बनाई थी। उस बारे में मैंने बात की थी और मैंने उसके ऊपर जो मेरे पास कमेंट्स आए, कुछ शायद मैं यहाँ लगा दूँ, तो सबने कहा कि आप पठान होते हुए पठानों के खिलाफ बात करें। तो मतलब पठान हूँ तो सही गलत का अकल खो दूँ, आगे अगर दूसरी पठान ही हैं तो फिर मैं बाइस्ड हो जाऊँ। ये आपका मतलब है, ये आपकी नज़र में ठीक है कि अगर मैं पठान हूँ और अगला पठान भले कुछ भी कर रहा है, गलत ही कर रहा है, गुनाह कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैं पठान हूँ तो मैं कहूँगी ना ना तुम जो भी चाहो करो। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। और फिर यहाँ पर कमेंट आया है कि जो सोनिया गोपाल वाले हैं वो लोग हिंदू हैं, सॉरी क्रिश्चियन हैं, उनका मज़हब अलग है और आप मुसलमान हैं और आप मुसलमानों के खान जी के खिलाफ बोल रही हैं और सोनिया गोपाल के लिए फेवर में आप बोल रही हैं। तो जो मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि आप एक मुसलमान होके, आप पठान होके आप खान जी के खिलाफ बोल रही हैं और सोनिया गोपाल के फेवर में बोल रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप जाएँ मेरी वीडियो वापस देखें। मैंने खान जी के खिलाफ ज़रूर बोला क्योंकि उन्होंने वो उस चीज़ को डिज़र्व करती हैं। उन्होंने दूसरों के बारे में बहुत गंदी अल्फाज यूज़ किए, तो उनके खिलाफ मैंने बोला है। लेकिन मैंने सोनिया गोपाल के फेवर में कब बोला? किसी के खिलाफ बोलना किसी के फेवर में नहीं हो जाता। मैंने उधर तो सोनिया गोपाल वाले इशू पे बात ही नहीं की, मैंने तो उनकी लैंग्वेज पे बात की, उस पर उन्हें ऑब्जेक्ट किया। तो इसमें आप लोग मुसलमान होके दूसरे मुसलमान का साथ, ये किस तरह की बातें हैं भाई? और बात तो, और अगर वैसे तो मैंने इस बारे में बात नहीं की सोनिया गोपाल को, मैंने ना उनका साइड लिया, बल्कि मैंने तो उन्हें ये कहा कि अगर वो, मैं उन्हें भी सही नहीं समझती अगर उनकी दोस्ती इन जैसी औरतों से है, तो क्योंकि दोस्त वही होता है जिससे जैसे आप खुद होते हैं आपका दोस्त भी उसी नेचर का होता है। तो मैंने तो उन्हें भी पॉइंट आउट ही किया इस इन दिस वे। क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं सोनिया गोपाल को मैं नहीं देखती, इतना मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं उनके बारे में क्या ही बात करूं। पर अगर मैं फॉलो करती, हाँ मैं यही कह सकती हूँ कि अगर वो इस सिचुएशन में सही होते और खान जी या कोई भी होता गलत होता, तो फिर मैं मज़हब के हिसाब से फैसला नहीं करती, मज़हब के हिसाब से सही गलत को, क्योंकि सही गलत की अकल हमारे अल्लाह पाक ने हमें दी है, उसमें रिलीजन को बीच में लाके ये कार्ड नहीं खेलने चाहिए। इंसान को सही गलत का फैसला करना आना चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान है। अगर कहते हैं ना आपके साथ मुखलिस ही सबसे ज़्यादा वही है जो आपको आपकी गलत बात पे टोके। तो अगर मैं अपनी मुसलमान बहन या भाई को गलत बात पे ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, टोक रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। मैं उसे बता रही हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो, फिर वेदर आर यू मुस्लिम और नॉट, इट डजेंट मैटर। हमें सही गलत का फैसला करना आना चाहिए। इसमें ये कास्ट को लाना, रिलीजन को लाना, दैट्स इनसेन। मुझे आके चंद लोग जो खान जी के सपोर्टर्स होंगे वो आके ये बोल रहे हैं कि आप मुसलमान के खिलाफ बोल रही हैं, तो आपकी खान जी क्या कर रही हैं भाई? उन्होंने जो सोनू की दुनिया है, क्या वो हिंदू है? क्या वो क्रिश्चियन है? वो भी मुसलमान है। आलिया रेट्स के बारे में जो बोला वो क्या हिंदू हिंदू है? वो भी मुसलमान है। खान जी जो करें वो ठीक है, अगला कोई पॉइंट आउट कर दे जाए इस बात पे तो फिर आप उधर आके इस तरह बोलते हो कि तुम पठान कैसी हो, तुम मुसलमान कैसी हो। भाई गलत करेगी तो गलत सुनेगी, चाहे वो पठान हो चाहे मुसलमान हो। और खान जी इस टाइम गलत थी, उन्होंने गंदे अल्फाज यूज़ किए जिनकी वजह से उन पर ऑब्जेक्ट हुआ। सोशल मीडिया, आप अपने घर में जो भी बोल रहे हो आप उसकी जवाब देनी हो ना, आप पे कोई पॉइंट आउट करेगा। लेकिन आप सोशल मीडिया पे आकर कुछ बोलोगे तो उस पर हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं, और यहाँ पर सबको फ्रीडम है कि अपना, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने सुना होगा, हर किसी को आज़ादी है कि अपना ओपिनियन दे। और मैंने अपना ओपिनियन दिया क्योंकि उन्होंने बहुत गंदी ज़बान यूज़ की और फिर आके वो उम्रे की बातें कर रही थी, तो उस पर जाहिर सी बात है उनको ये सुनना बनता था जो मैंने कहा। तो मुझे कोई इस पर रिग्रेट नहीं है, एंड आई एम रियली नॉट सॉरी फॉर माई प्रीवियस वीडियो जो मैंने खान जी पर बनाई। वो बल्कि इससे ज़्यादा सुनना डिज़र्व करती हैं क्योंकि वो दूसरों के लिए बहुत गंदी ज़बान यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को जो सही गलत को ना कास्ट की उसमें, मज़हब की उसमें
भूल जाते हैं, चाहे फिर वो अगला कुछ भी करो, बस अगर अगेंस्ट पार्टी गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन या हिंदू है, तो फिर वो कहते हैं बस ये जो कर रहा है वो ठीक है। तो ये जहालत है, ऐसा नहीं होता। गलत चाहे मुसलमान कर रहा हो चाहे गैर मुस्लिम कर रहा हो, गलत गलत रहेगा। जवाब दे मुसलमान भी है अल्लाह ताला को। क्या मुसलमानों को जवाब नहीं देना मरने के बाद अल्लाह ताला को, जो वो गलत कह रहा है? वो क्या कहेगा कि नहीं मैं गलत तो गैर मज़हब को कह रहा था। भाई गैर मज़हब को भी कहने की अल्लाह पाक ने तो इजाज़त नहीं दी, तो आप किस हिसाब से किसी गैर मज़हब को गाली गलौज कर रहे हो? जो मुझसे यहाँ पर आके बोल रहे हैं मुसलमान होके तुम मुसलमानों का साथ नहीं, भाई ये चीज़ आई कहाँ से? सोशल मीडिया पे एक बात हो रही है, इसमें सही गलत पे डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे रिलीजियस डिबेट नहीं चल रही है। अगर आप इतने मुसलमान हैं तो आपने क्या हमारे नबी का सीरतुन नबी नहीं पढ़ी? क्या आपको नहीं पता हमारे नबी की सीरत क्या थी? क्या वो किसी गैर मज़हब को इस तरह जलील करते थे? नहीं, उन्होंने गैर मज़हबों को भी बहुत इज्जत दी, उनकी भी इस्लाह फरमाई। और यही वजह थी जो इस्लाम से लोग अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन जो होते थे, हमारे जो नबी होते थे, जो वलीउल्लाह है, वो सहाबा इकराम है, उनके लहजे, उनके अंदाज, उनके अखलाकियात इतने नर्म लहजे होते थे, इतनी अच्छी अखलाकियात होते कि गैर मज़हब भी अट्रैक्ट होके आ रहे होते थे कि इसके अखलाक कितना अच्छा है। ये खान जी कोई अखलाक रखती हैं? ये तो बल्कि मैं कहूँगी मुसलमानों के लिए बदनामी कर रही है। ये तो इस तरह की अल्फाज यूज़ कर रही है, देखने वाला क्या कहेगा? ये एक मुसलमान औरत है जो इतनी गुंडागर्दी कर रही है, आके टी शर्टें पहन के ऐसे प्राउडली बता रही है उम्रा करके आए, दूसरों को इस बात पे टोक रही है कि तुम्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी कि तुम उम्रा करने जाओ। भाई अगर इस तरह से अगर उम्रा से आके आपकी ये जो गंदी लैंग्वेज है ना खान जी, जिस तरह आप ये यूज़ कर रही हैं, तो फिर मैं उससे बेहतर उस मुसलमान को समझती हूँ जो यहाँ रहकर इखलाकियात को जानता है, जो नर्म लहजे को जानता है। आप भी जवाब दें, उम्रा करके आप आइए ना, फिर भी आप जवाब दें खुदा को आपकी गंदी अल्फाज, गंदी लैंग्वेज के लिए। और जो उम्रा करके नहीं आए ना, वो भी अल्लाह को जवाब दे, लेकिन वो गंदी ज़बान यूज़ नहीं कर रहा, तो वो आपसे इस हिसाब से बेहतर है, क्योंकि आप बहुत गंदी ज़बान दूसरों के लिए यूज़ कर रही हैं और फिर उम्रे की आप बातें करती हैं। आप सबने सुना होगा रिवर्टेड मुस्लिम। रिवर्टेड मुस्लिम किसे कहा जाता है? कुछ कहते हैं ना आई कन्वर्टेड टू इस्लाम, असल वर्ड होता है रिवर्टेड मुस्लिम। उसे कहा जाता है जो भी गैर मज़हब ऐसे होते हैं ना जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उन्हें रिवर्ट कहा जाता है। रिवर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर बच्चा इस दुनिया में जब आता है तो वो मुसलमान पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी माइंड फीडिंग करके उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको जो जो उनके पेरेंट्स के, उनके ख़ानदान वालों के बिलीव्स होते हैं वो फीड कर दिए जाते हैं। तो वो था तो मुस्लिम, पैदा हुआ था, फिर अब अगर उसने वापस इस्लाम कबूल कर लिया तो उसे रिवर्ट कहा जाता है। रिवर्ट माने लौट के वापस वही आ गया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो हिदायत पा जाते हैं, मरने से पहले रिवर्ट हो जाते हैं, इस्लाम को कबूल कर लेते हैं? तो जैसे आप सोनिया गोपाल को आप लोग अभी टारगेट करें कि आपको पता है कि वो जब मरने वाले होंगे उससे पहले उनका जो मज़हब का एक स्टेटस होगा वो मुसलमान होगा या क्रिश्चियन ही रहेगा? नोबडी नोज़, क्योंकि मरने से पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन कुछ खान जी जैसे और आप जैसी थिंकिंग रखने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अगले को इस बारे में ये चीज़ मुश्किल कर रहे होते हैं। आप लोग की जो गंदी ज़बान, गंदे इखलाकियत और सिर्फ मज़हब की बेस पे गलत चीज़ को भी सपोर्ट करने का आप लोग कह रहे हैं, तो आपकी इस आइडियोलॉजी से कौन सा गैर मज़हब होगा जो अट्रैक्ट होगा और रिवर्टेड मुस्लिम बनना चाहेगा? बल्कि आप इस तरह तो लोगों को दूर कर रहे हैं, अपनी गंदी सोच, अपनी गंदी ज़बान दिखा के। इखलाकियत ऐसी रखें कि अगला बंदा चाहे गैर मुस्लिम भी हो, वो सोचे यार ये मुसलमान कितना ज़बरदस्त है कि ये कभी गंदी ज़बान यूज़ नहीं करता, सही गलत का फैसला इंसानों को देख के करता है, बल्कि ऐसे मज़हब को गलत तरीके से नेगेटिवली यूज़ नहीं करता। ये चीज़ें होती हैं। ये थोड़ी होता है कि खान जी आ गई, गुंडागर्दी कर रही है तो बड़ी महान हो गई। यहाँ पे आप लोग बड़ा बोल रहे हैं मज़े से कि खान जी मुस्लिम, तो मुसलमान ये करते हैं, भांग पीते जाकर गैर मज़हबों के घर में जाके। ये आपकी नज़र में ठीक है, अभी क्योंकि वो क्रिश्चियनों के खिलाफ गाली गलौज करी, वो आपके नज़दीक ठीक हो गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगले क्रिश्चियन है। तो लेकिन जब वो उनके घर में जा रही थी, रह रही थी, भांगे पी रही हैं और क्या क्या कुछ नहीं कर रही हैं, वो सब आपके लिए ठीक है। कुछ तो अपना आप लोग दिमाग चला के जज किया करें चीज़ों को, इस तरह नहीं होता। और आपके खान जी भी तो मुसलमानों को भी गाली गलौज कर ही रही हैं, तो उनको जाके बोलें। मुझे यहाँ पर आके आप लोग बोल रहे हैं, जबकि मैंने उनकी गंदी ज़बान पे उनको सुनाया है, मैंने ये
चीज़ तो रखी ही नहीं कि उनका सोनिया गोपाल से क्या सीन है, उस बारे में मुझे इतना पता ही नहीं है, ना मुझे उसमें बोलना है। मैंने रिएक्शन दिया था कि जो वो गालियाँ बक रही थी रिएक्शन चैनल वालों को, और वो गलत है। और अगर वो सोनिया गोपाल के अगेंस्ट भी इस तरह की हरकतें कर रही हैं, गंदी ज़बान यूज़ कर रही है, तो वो भी गलत है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जो भी हो। तो गलत के खिलाफ बोलना और गलत को गलत समझना, सही को सही समझना और उसके बारे में सही के लिए आवाज़ उठाना सीखें। कल को हमें अल्लाह को जवाब देना है इस चीज़ का। तो मज़हब की आड़ में किसी को गाली गलौज करना, इसको आप सवाब या नेकी नहीं समझें। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। छोटी सी वीडियो थी, कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने सोचा उनको क्लियर करना ज़रूरी है। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।